उसने तो नहीं इनके वालिद साहब की तरह कहा कि मेरी प्लेटें चम्मच गिर गए हैं, मैं मर गया हूँ, मुझे मच्छर काट गए हैं, मुझे एक दिन में 10 अटैक हो रहे हैं, बचा लो और भाग जाऊँ मैं, मेरे मुआहदे करा दो। वो ये नहीं कह रहा ना। और वो अगर आर्मी चीफ को लेटर लिख रहा है कि कोई किसी माफी के लिए आपके मुताबिक, तो आप भी रोज दावतनामे भेज रही है ना आर्मी चीफ को, फिर आप क्या लेना चाह रही है? मतलब आपको क्या चाहिए आर्मी चीफ से? ऐसे नहीं होता कि अगर आप दावतनामे भेज के बुला लें तो ठीक है जी, वो जायज है, हलाल है। और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर अगर लेटर लिख दे, वो भी अवाम के हक में, कि जी आप 26 नवंबर पे आप जुडिशियल कमीशन बनाए, आप 9 मई पे बनाए, सीसीटीवी फुटेज दें, आप इंक्वायरी ठीक तरीके से कराएं, जो उनका काम भी है कराना, क्योंकि मुल्क में अमन अमान ये देखना उनकी जिम्मेदारी ही है। उस पर आप बोलें कि वो कोई खास मकसद है उसका, लेकिन आप एक हॉर्स एंड कैटल शो दिखाने के लिए भी दावतनामे भेजें और बोले जी हमारा कोई मकसद नहीं, हमने ऐसे ही बुलाया हुआ था, तो ऐसे नहीं होता। नाजायज हुकूमत है, इसके सारे तरीके नाजायज हैं, इनके सारे काम नाजायज हैं, क्योंकि वह नाजायज वजीर आला है, नाजायज तरीके से काबिज हैं, तो काम भी वही कर रही हैं। अब एक खातून होके अगर वो उनको है कोई थोड़ी बहुत शर्म, तो किसी किसी कोई आज औरत महफूज नहीं है, किसी का घर आज महफूज नहीं है, पुलिस किसी भी टाइम दिन में रात में किसी के भी घर में घुस जाती है, तो ये सिर्फ पंजाब में हो रहा है ना, तो उनको इस चीज की शर्म करनी चाहिए। केपी में तो ये सब कुछ नहीं हो रहा, जिसको वो बहुत बातें करती है जिस गवर्नमेंट को, वहां तो लोगों के घरों की इज्जतें इस तरह नहीं उछाली जा रही है ना, जिस तरह पंजाब में की जा रही है। आपको जब लगे, आपको याद आ जाएगी जी औरतों की इज्जत पे बात करने वाले हु आर यू, वरना आप 2-2.5 साल सोए रहे हैं, आपको पता ही ना हो कि औरत का क्या मुकाम है इस्लाम में। तो उसी तरह आप मौके की मुनासबत से दीन निकाल के लेके आ जाए ना। अभी आपको किसी अपनी आपके कहने की बात से फर्क ना पड़े तो आप किसी मौलवी को बिठा दें कि जी ये कहेगा कि जी फितना है, तो लोग कहेंगे कि जी ठीक है। इस तरह नहीं होता ना। अगर कोई अपनी आपकी राय से इख्तलाफ करे, उसका मतलब ये नहीं है कि वो फितना है ना, तो आप उस पर फतवे लगाना शुरू करते हैं। ये हमारे मुल्क में फतवों का जो सिलसिला है ना, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि लोगों को इसका शऊर आ गया हुआ है। जब बीबी की बेनजीर की हुकूमत थी, तो तब ये फतवे ये भी दिलवाते थे कि जी औरत की तो हुकूमत ही जायज नहीं है। अभी मरियम नवाज को सर पे बिठा के घूमते हैं सारे। तो वो ये इन जो है ना, लोगों ये मुनाफिकत जो है, ये लोगों को समझ आ गई हुई है, तो इससे बाहर आ जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ आज मौजूद हैं सनम जवेद साहिबा। सनम, मरियम नवाज ने ये सवाल किया है कि मेरी एक साला परफॉर्मेंस कैसी है, एक साला कारकर्दगी कैसी है, क्या कहेंगे आप? अगर तो फोटोशूट कराने तक की बात है तो बड़ी जबरदस्त शानदार है। लाहौर का कोई गली नुक्कर कोना नहीं छोड़ा उन्होंने, कूड़े वाले ट्रक तक नहीं छोड़े, उस पर भी उन्होंने अपनी फोटो लगाई हुई है। कूड़े की बाल्टियां हो चाहे सब्जियों की रेड़ियां हो, चाहे उन्होंने दरख्तों से लेके खंभों से लेके गलियों तक हर जगह अपनी फोटो लगा दी है। अगर तो बात सिर्फ फोटोशूट तक की थी। अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो वो अपना हॉस्पिटल चला रही थी कंटेनर का, मुझे कहीं नजर नहीं आया। जो एयर एम्बुलेंस थी वो कहाँ है, मुझे तो कहीं कहीं कोई पेशेंट जाता उसमें नजर नहीं आया। तो अगर सड़क पे एक पेंट किया वो पहली बारिश में उतर गया, तो अगर ड्रामेबाजी की हद तक कहें तो परफॉर्म बड़ा अच्छा किया। नहीं तो आप समझती हैं कि ये फार्म 47 से जो आई हुकूमत है कि ये अवाम की सहूलत के लिए, अवाम को कुछ देने के लिए आई है? अब बात ही सारी वही है ना कि जब आप लोगों के वोट से नहीं आए होते तो आप खुद को जवाबदेह भी नहीं समझते ना। फिर आपका सारा फोकस ये होता है कि हमने नए रूल कैसे बनाने हैं, कि हमसे कोई सवाल नहीं कर सकता। हम नई नई तरमीम लेके आए, नई नई आइन में चेंजेस करें, कानून बदलें, कि हमसे कोई सवाल ही ना कर सके। हम चोरी से आए हैं, हमारा लोगों का वोट, पहले तो इस मुल्क में पैसा चोरी होता था, वोट भी चोरी होने लग गए हैं। पता नहीं अब क्या बचेगा। नस्लें हमारी अभी तक मकरूज हैं, जो बच्चे पैदा नहीं हुए वो भी कर्जों में डूबे हुए हैं। तो अभी इनको पता है कि जब चोरी से आए हो तो हमें क्या जरूरत है आवाम के सवालों के जवाब देने की, जो मर्जी करते हैं। तो उन्होंने जलसे में कहा कि बुरी खबर ये है, इमरान खान के हवाले से बात की कि वो जेल में बैठा खत लिख रहा है कि अल्लाह के वास्ते मुझे निकालो। तो आप ये समझती हैं कि इमरान खान ये रिक्वेस्ट कर रहा है या ये कह रहा है कि मुझे निकालो? नहीं तो वो तो उसने तो नहीं इनके वालिद साहब की तरह कहा कि मेरी प्लेटें चम्मच गिर गए हैं, मैं मर गया हूँ, मुझे मच्छर काट गए हैं, मुझे एक दिन में 10 अटैक हो रहे हैं, बचा लो और भाग जाऊँ मैं, मेरे मुआहदे करा दो। वो ये नहीं कह रहा ना। और वो अगर आर्मी चीफ को लेटर लिख रहा है कि कोई किसी माफी के लिए आपके मुताबिक, तो आप भी रोज दावतनामे भेज रही है ना आर्मी चीफ को, फिर आप क्या लेना चाह रही है? मतलब आपको क्या चाहिए आर्मी चीफ से? ऐसे नहीं होता कि अगर आप दावतनामे भेज के बुला लें तो ठीक है जी, वो जायज है, हलाल है। और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर अगर लेटर लिख दे, वो भी अवाम के हक में, कि जी आप 26 नवंबर पे आप जुडिशियल कमीशन बनाए, आप 9 मई पे बनाए, सीसीटीवी फुटेज दें, आप इंक्वायरी ठीक तरीके से कराएं, जो उनका काम भी है कराना, क्योंकि मुल्क में अमन अमान ये देखना उनकी जिम्मेदारी ही है। उस पर आप बोलें कि वो कोई खास मकसद है उसका, लेकिन आप एक हॉर्स एंड कैटल शो दिखाने के लिए भी दावतनामे भेजें और बोले जी हमारा कोई मकसद नहीं, हमने ऐसे ही बुलाया हुआ था, तो ऐसे नहीं होता। नहीं तो आप इस पे क्या कहेंगे, जो उन्होंने ये एक इमरान खान पे बात की और फिर ये कहा कि जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी? नहीं तो ये तो खान साहब पे तो नहीं अप्लाई होता ये। वो तो उन्होंने क्या, वो तो बाहर से भी अपना सारा कुछ बेच के इस मुल्क में लेके आए ना। नुकसान तो उनके अपने पूरे खानदान ने पहुंचाया, क्या वो अपने खानदान के पीछे पड़ जाएंगी? अपने बाप भाई चाचा कजन किसी को नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि इस मुल्क को सारा लूट के पैसा बाहर ले जाके तो जायदादें कारोबार तो उन्होंने बनाए। आजकल जो उनके एलआई हैं जरदारी साहब, उन्होंने मुल्क लूटा सारा, सारे महल बनाए, दुनिया से बाहर कारोबार बनाए। तो वो तो आके अपनी बात कर रही है, ये सारी जो पीडीएम बनी हुई है इसकी बात करी कि इनको नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि मुल्क तो इन्होंने लूटा, खान ने तो नहीं लूटा। चीफ जस्टिस से अभी पीटीए की मुलाकात हुई, पीटीए रहनुमाओं की, उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि अब
चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होगा अगर उन्हें छापे नहीं मारे जाएंगे। लेकिन फिर से वो सिलसिला है, आज भी तहरीक इंसाफ के एक मरी के जनरल सेक्रेटरी हैं जिनके घर में छापा मारा गया, वहाँ से उन्हें उठाया गया, गायब किया गया। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सारा फर्क इसी चीज का है कि एक तरफ अवाम के वोटों से आई हुई गवर्नमेंट है और एक तरफ चोरी से आई हुई फॉर्म 47 पे आई हुई गवर्नमेंट है ना। आप केपी में देख लेंगे, क्या वहाँ पे ऑपोजिशन नहीं है? वहाँ पे आप बताएं कि इस राउंड पे जारी मुकदमे बन रहे हैं, कोई भैंस चोरी, बोरी चोरी, कोई मोटर बाइक चोरी, के पुलिस वालों के एटीएम छीन लिए, उनके घरों में इस तरह कोई घुस रहे हैं? नहीं घुस रहे ना, क्योंकि वो अवाम के मैंडेट से आई हुई जायज हुकूमत है। ये नाजायज हुकूमत है, इसके सारे तरीके नाजायज हैं, इनके सारे काम नाजायज हैं, क्योंकि वो नाजायज वजीर आला है, नाजायज तरीके से काबिज हैं, तो काम भी वही कर रही हैं। अब एक खातून होके अगर वो उनको है कोई थोड़ी बहुत शर्म, तो किसी किसी कोई आज औरत महफूज नहीं है, किसी का घर आज महफूज नहीं है। पुलिस किसी भी टाइम दिन में रात में किसी के भी घर में घुस जाती है। तो ये सिर्फ पंजाब में हो रहा है ना, तो उनको इस चीज की शर्म करनी चाहिए। केपी में तो ये सब कुछ नहीं हो रहा, जिसको वो बहुत बातें करती हैं जिस गवर्नमेंट को, वहां तो लोगों के घरों की इज्जतें इस तरह नहीं उछाली जा रही है ना, जिस तरह पंजाब में की जा रही है। इमरान खान 1.5-2 साल हो गए हैं जेल में कैद है, तो इमरान खान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे या उनकी रिहाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? चीफ जस्टिस का आपने पूछा कि अभी ये इम्तिहान है उनका, पहला 9 मई का केस उनके पास लगा हुआ है 27 तारीख को, जिसमें गवर्नमेंट ने दरख्वास्त दी है जी कुछ लोगों की जमानतें खारिज करने की, खवातीन भी हैं उसमें। तो चीफ जस्टिस को के लिए अब देखना है उन्होंने कि ये 2-2.5 सालों में जो खवातीन के साथ हुआ है, देखते हैं उसमें वो क्या उनके लिए क्या अपना रोल प्ले करते हैं, वो इंसाफ करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि सबको पता है कि पीटीआई की खवातीन पे या मर्दों पे जो भी केसेस बने हुए सब झूठे बने हुए, एक बयानिया बनाने के लिए बनाए गए थे केस। अभी देख लेते हैं क्या करते हैं। और खान भी इसी तरह बाहर आ सकता है कि अगर अदालतें हिम्मत कर लेंगी, अगर जजेस अपना काम ईमानदारी से करना शुरू कर देंगे, तो खान पे जो केसेस बने हुए हैं सब फेक हैं, वो तो 4 दिन भी नहीं चल सकेंगे। लेकिन अभी अगर जिस आप जजेस की फैमिलीज को आप थ्रेटन कर रहे हैं, अब हम तो नहीं ये कह रहे, जजेस खुद ही कह रहे हैं ना, वो लेटर्स लिख लिख के बता रहे हैं कि जी हमारे खानदानों को धमकियां दी जा रही हैं या हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। तो जब ये सिलसिला बंद होगा, मुल्क में आइन और कानून सही मायनों में होगा, आप काम करने देंगे अदालतों को, तो खान बाहर होगा। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान को हराने के लिए कभी किसी को लॉन्च किया जाता है, कभी वो कहते हैं शाहिद अफरीदी आ गया, कभी कोई आ गया, अब तो मौलवियों तक बात आ गई है, इंजीनियर मिर्जा, वो क्या नाम है, अली मिर्जा, उस तक बात आ गई है। क्या कहेंगे अब देखें ना कि अगर आप ये देखें कि अगर आपके कहने से कि जी कौम गुमराह है या इनफॉर्म्ड है या अकल नहीं है कि ना समझ है, तो आप ये तो नहीं ना कि आप दीन इस्तेमाल करें, आप मौलवियों को। इस मुल्क में हमेशा से मजहब काट खेला जाता रहा है, किसी को भी यहूदी बोल दो, किसी पे भी कोई भी फतवा लगा दो, किसी भी को भी मौलवी को ला के बिठा दो और वो कह देगा कि हाँ जी इसके सपोर्टर जो है वो फितना है, वो जाहिल हैं, तो बस सारे उसके पीछे लग जाओ। अब या इनको इन पुराने तरीकों से बाहर निकलना चाहिए। ये 1980 नहीं है अभी ना, 2024-25 चल रहा है, 25 चल रहा है, तो अभी ये तरीके पुराने हो गए हैं। अभी लोग इस चीज को नहीं मानते, वो बोलते हैं अगर आपको हमारी पसंद समझ आ रही है या नहीं आ रही, वो हमारी पसंद है, आप उसको रिस्पेक्ट करना सीखें। अभी आप लोगों को उनकी पसंद है या राय है उसमें आप स्पेस दें लोगों को, ये ना बोलें कि हमें पसंद नहीं है तो आपको भी पसंद नहीं हो सकता। अभी की यूथ आपको बता रही है कि हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं, तो मुझे ये बताएं कि जब चार दीवारी का तकद्दुस मुमाल होता है, जब 26वीं आईनी तरमीम हो जाती है, जब इस मुल्क में आइन को पमाल किया जाता है, तो तब ये तो कहाँ होते हैं? मजहब वही ना, मजहब हमारे मुल्क में मौके की मुनासबत से इस्तेमाल हो रहा है ना। मजहब कार्ड का बेसिकली मतलब क्या है कि आप उसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस्तेमाल कर लेना। दीन की आपको जहां जितनी जरूरत पड़े उतना निकाल के ले आए, पूरा दिन आप ना पढ़ें। आपको जब लगे, आपको याद आ जाएगी जी औरतों की इज्जत पे बात करने वाले हु आर यू, वरना आप 2-2.5 साल सोए रहे हैं, आपको पता ही ना हो कि औरत का क्या मुकाम है इस्लाम में। तो उसी तरह आप मौके की मुनासबत से दीन निकाल के लेके आ जाए ना। अभी आपको किसी आपके कहने की बात से फर्क ना पड़े तो आप किसी मौलवी को बिठा दें कि जी ये कहेगा कि जी फितना है, तो लोग कहेंगे कि जी ठीक है। इस तरह नहीं होता ना। अगर कोई अपनी आपकी राय से इख्तलाफ कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो फितना है ना, तो आप उस पर फतवे लगाना शुरू करते हैं। ये हमारे मुल्क में फतवों का जो सिलसिला है ना, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि लोगों को इसका शौर आ गया हुआ है। जब बीबी की बेनजीर की हुकूमत थी तो तब ये फतवे ये भी दिलवाते थे कि जी औरत की तो हुकूमत ही जायज़ नहीं है। अभी मरियम नवाज को सर पे बिठा के घूमते हैं सारे। तो वो ये इन जो है ना लोगों, ये मुनाफिकत जो है ये लोगों को समझ आ गई हुई है, तो इससे बाहर आ जाना चाहिए। लोग इससे निकल चुके हैं, लोग जान चुके हैं, लोगों को समझ आ गई भी, वो ये मुनाफिकत से बाहर आ गए हैं। इसीलिए देखें 8 फरवरी का जो इलेक्शन था ना, जो उसका रिजल्ट था, वो किसी की भी अकलमंद के लिए ना काफी था इशारा, मतलब उसको होश दिलाने के लिए वो काफी था। लेकिन अगर आप अकलमंद हो ही ना, आप समझदार हो ही ना, और आपको शर्म हो ही ना, तो फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं?